भाई कि अगर गॉड फॉरबिड कोई कोविड पॉजिटिव हुआ तो 5 रन की पेनल्टी तो दूर की बात है, गेम ऑन हो जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अगर प्लेयर कोई किसी को सिम्टम आ जाते हैं कोविड के और कोरोना के, तो वो जो है उसकी सेम टू सेम कंकशन रूल है, उसमें रिप्लेसमेंट हो सकती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि गॉड फॉरबिड अगर किसी एक प्लेयर को कोरोना हुआ तो उस ड्रेसिंग रूम का क्या होगा, तो वो प्लेयर कहां से ढूंढेंगे? जी शोएब भाई। फिर यही होगा कि पूरी टीम बुलानी पड़ेगी क्लब क्रिकेट की, टेस्टेड, और वही खिलाने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं? बट यू नो डेस्परेट टाइम्स हैं, डेस्परेट मेजर ले रहे हैं और कोशिश कर क्रिकेट करा दें, और कोशिश यही कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। ऑब्वियसली सारे प्लेयर टेस्टेड होंगे, टेस्टेड होने के बाद ऑब्वियसली उनको अंदर भेजा जाएगा, और ये 14 दिन की कैद है इनको क्वारंटीन की, पहले वो तो काटें, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस खेलें, और इट्स गोना बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होगा और अजीब सा लगेगा कि बगैर क्राउड के खाली, ये कभी कभार शेखुपुरा में मैच हुआ करता नहीं, राशन में खेले होंगे अखाड़ा में, खुला ग्राउंड होता था, शेखुपुरा बंदा नहीं होता था, और शाम को सर्दियों के वक्त में तो वैसे बंदे निकल जाते थे, थोड़ा सा अंधेरा पड़ना शुरू होता था तो बंदे वैसे निकल जाते। तो सेम वही साथ होगा, ना बंदा होगा ना बंदे की साथ होगा, अंपायर को अपील करेंगे, 2 बंदे अपील करेंगे, लेकिन 100 बंदे अपील कर रहे हैं। So it's gonna be different scenario, but you know again you know must appreciate the effort कि यार ये हालात में करा रहे हैं, क्या ये सक्सेसफुल आइडिया है, क्या ये सक्सेसफुल आइडिया नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। क्या ये टेस्ट मैच का जो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, स्लाइड बाई नहीं यूज कर सकते, फिर क्या आपने वो एक थैले अपना बाल्टी रख लेनी पीछे, वो वैसलीन वाली, वो लगा के आपने बॉल पे लगाते रहना, बट अनइंटेंशनली आप पसीना साफ करोगे। अब जैसे मुझे पसीना आया हुआ, आपको पता है आम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुंह को कम से कम वो 200 दफा हाथ लगाता है एवरी डे, अनइंटेंशनली लगाता है हाथ, मुंह पे लगाता है, ठीक? तो अब वो पसीने का क्या करेंगे? पसीने से ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन अगेन टेस्टेड होंगे, सारा कुछ ठीक होगा, आई होपफुली कि ये सारा कुछ ठीक हो जाए। यार डॉग क्रिकेट होनी चाहिए और हमारा यूट्यूब पे कंटेंट आना चाहिए यार, बड़ा टाइम हो गया। अच्छा ठीक हो गया भाईजान, लेकिन राशिद भाई इसमें एक सीरियस चीज भी है कि आप जितने बायोलॉजिकल मेजर्स ले लें और बायो वेलफेयर मेजर्स ले लें, लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो कि टेस्टेड होने के बाद भी, क्वारंटीन के बाद भी कैन बी प्रेजेंट इन ए वियर्ड वे और कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपके ख्याल में ये हाई रिस्क जोन तो हो गई? डॉग, मैं तो क्रिकेट की बातें करने के लिए बैठा हुआ था। नहीं, रिस्क तो है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है डॉग, कॉमन सेंस है, वो बिल्कुल है। मूव ऑन। अच्छा माय गॉड, ओ माय गॉड, मूव ऑन हो गया, चलता हूँ जी। सर circumstances different in your career but rather different situation in your lifetime, तो कैसे कोप कर रहे हैं? क्या है, जाना है चार्टर प्लेन में, जाना है 14 दिन क्वारंटीन होनी है, वो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, कैंप्स नहीं हो पा रहे, यू नो एक रूटीन से हट के कोई एक्सेप्शनल सी चीज हो रही है, तो हाउ डू यू सी दैट अदरवाइज? जैसे आई थिंक टेस्टिंग टाइम है, डिफरेंट है सबके लिए, हर चीज इस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि जिंदगी में इस तरह हमें घरों में बंद होकर रहना पड़ेगा। मतलब क्या बड़ा शॉपिंग भी किस तरीके से जाना है, मतलब ग्रोसरी कैसे करनी है, तो लेके घर में कैसे लेके आनी है, इन्हें माइन्यूट से इतना सा वायरस है, आपको पता है कोई सी जगह रह जाए, रिस्क तो ऑलवेज हम घर में भी रह रहे हैं, जितनी मर्जी आप मेरे ख्याल इसमें एहतियात कर लें, रिस्क तो रहेगा। और जिस तरह फैल रहा है तो बस अल्लाह से दुआ है सबको अल्लाह महफूज रखे। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश है। काफी लोग जो हैं वो डेस्परेट हैं कि लाइफ हर तरह से रुकी हुई है, तो मेरे ख्याल स्पोर्ट्स अगर होगी किसी न किसी लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे लीग शुरू हो रही है फुटबॉल की, आई थिंक एटलीस्ट लोगों के पास देखने के लिए कुछ होगा। तो घरों में बैठ के वो डिप्रेस, आई थिंक जिस तरीके से लोग हो रहे हैं, शायद उनके लिए एक अच्छी चीज हो कि एटलीस्ट वो स्पोर्ट टीवी पे बैठ के देखते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि इसका कोई आप समझते हो एज ए बैट्समैन, एज ए प्लेयर, इस चीज का सारे सिनेरियो का इम्पैक्ट होगा एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस पे भी? देखिए जिस तरह भी चीजें अनफोल्ड होंगी, आई थिंक डिफरेंट है, तो किसी ना किसी तरह तो इफेक्ट करेंगी, चाहे समटाइम बैट्समैन को शायद थोड़ा फेवर कर जाए, अगर कोई चीज वो शाइन करने के लिए अलाउ करते हैं, हो सकता है फिर बॉलर को ज्यादा फेवर कर जाए, क्योंकि फिर जैसे शोएब ने कहा कि अगर वैसलीन अलाउ हो जाती है या कोई ऐसी चीज अलाउ हो जाती है जिससे बॉलर
बॉल को शाइन कर सकता है, या एक बंदे को पकड़ा दें कोई चीज के यार ये थोड़ी सी आप एक बंदा इतनी चीज यूज कर सकता है, तो उस तरीके को आप कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो आई थिंक फिर बॉलर्स को भी इसको सेमी में न रहे, उनकी वो आ गई है अब जो प्लेइंग कंडीशन आप नहीं लगा सकते, खत्म हो गई बात, पीरियड। उन्होंने कहा कि भाईजान अब सिर्फ आप जो है ना पसीना शसीना लगा के चेक कर लेना, क्योंकि स्वेट से लेटेस्ट रिसर्च ये आई है कि शायद इसका कोविड ट्रांसमिशन थ्रू स्वेट का कोई एविडेंस नहीं तो पसीना जिसको आएगा अच्छा तो उसी को यार, शेफ भाई को तो बहुत अच्छा था, फटाफट शाइन कर ना करे फिर सर्दी हो, क्योंकि सर्दी हुई तो फिर पसीना भी इतने आराम से नहीं आएगा, तो फिर नंबर 5 और 6 की ऐसी होगी। अच्छा राशिद भाई, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि आप ठीक है कि आज आप क्रिकेट के मूड में बैठे हैं, शुएब भाई भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ठीक है वर्ल्ड की जो डेमोग्राफी है या डिजीज कंट्रोल है, या इंग्लैंड का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का, वो उसकी डायमेंशंस फर्क हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हम अपना टूर मटेरियलाइज कर पाएंगे, यानी जो हमारी डिजीज डायमेंशंस है कि वर्ल्ड की पॉलिसी हमारी तरफ क्या होती है डिजीज कंट्रोल पे, ये कोई फैक्टर हो सकता है कि वो हमारे से घबरा जाएं कि यार ये तो अभी आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, हम कैसे आपके प्लेयर्स बुला लें। कोई ऐसा चांस भी हो सकता है? जिस किस्म की WHO की रिपोर्ट भी आई है और थिंग्स आर मूविंग, क्या कहते हैं राशिद भाई? छोटा जवाब चाहिए, बड़ा चाहिए? बड़ा, लंबा, तगड़ा, बड़ा मजे। डॉग ये गेम नहीं, ये ट्रेड है, बिजनेस है। हाँ, ये छोटा जवाब ज्यादा अच्छा है आपके लिए। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। ओके नाउ जो अजहर ने जिसने कहा कि प्लेयर्स को इम्पैक्ट जरूर होगा क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, और आप क्या समझते हैं कि एक नई चीज, एक नई एनवायरनमेंट, तो कितना का इम्पैक्ट हो जाएगा प्लेइंग एबिलिटी पे, और जो इनको ना गले मिलने हैं, ना हाथ मिलाने हैं, ना सेलिब्रेट करना है, ना क्राउड होना है, तो हाउ डू यू सी राशिद भाई? हमारे प्लेयर्स तो डॉग यूज टू हैं, हम लोग दुबई में बहुत खेले हैं और बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है, वहाँ पे क्राउड का कभी आ गए कभी नहीं आए, तो वो इतना इम्पैक्ट हमारे प्लेयर्स को नहीं होगा। बॉलर्स को होगा सिर्फ जो इम्पैक्ट पड़ना है एज ए क्रिकेटिंग स्किल में, कि बॉल को शाइन जिस तरह से करते हैं वो कर नहीं पाएंगे, तो फर्क बॉलर को पड़ेगा। अदरवाइज गेम वैसी ही होगी, वैसे टीवी पे आएगा, सारी चीजें प्रिकॉशन ज्यादा दिए जाएंगे, नए रूल बन गए हैं, लेकिन फर्क जो पड़ेगा ना वो रिवर्स स्विंग या जो स्विंग होती है ना उसके ऊपर शायद फर्क पड़े पुरानी बॉल पे। जी शुएब भाई, बिफोर आई गेट टू अजहर, आप क्या समझते हो कि ये कंडीशन होती जहां पे कि आपके पास सिर्फ पसीना रह गया गेंद पे लगाने के लिए, ना आप स्लाइवा यूज कर सकते हैं, ना कोई और इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं, हाउ डिफिकल्ट शैल इट बी फॉर द फास्ट बॉलर्स? आप तो खुद एक्सेप्शनल फास्ट बॉलर रहे हो। सरसों का तेल लगा ली सर पे। सही बोल रहा है, बात सही है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ आपसे। नहीं वैसलीन लगा लें। अदर ने तो पैकिंग भी कर ली सरसों का तेल। अच्छा आइडिया। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो यार, सनक्रीम लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हैं, ला सकते हैं, लिपस्टिक पे अपना लिप्स पे लगा सकते हैं। रोकोगे कैसे? रोकेंगे, बच्चों की बात कर रहे, रोको कैसे? ठीक हो गया, पे लगी हुई है तो आपने ऐसे करके शाइन कर लिया तो कैसे रोकेंगे? हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, एक ने मुंह में उंगली दी हुई है, एक दाढ़ी को हाथ लगा रहा है, एक अपने बालों को हाथ लगा रहा है। यार अजीब बात कर रहे, अभी तो मैच भी नहीं खेल रहे। गुड पॉइंट, गुड बात समझे आप। सो आई थिंक ठीक है, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से 24 प्लेयरों का हमारा टेस्ट अच्छे से पॉजिटिव आना चाहिए, अपना नेगेटिव आना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूं, अच्छे से नेगेटिव आना चाहिए, और नेगेटिव आके इनका यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ, तो बहरहाल क्या बात करूं यार, बहरहाल अल्लाह खैर करे। जितने भी ऑफिशियल हैं मेरे ख्याल में तकरीबन 45 का, मैंने जो सुना है 45 का तकरीबन आपको क्रू चाहिए, प्रोडक्शन समेत, और कैमरामैन और प्लेयर्स और ऑफिशियल समेत आपको 45 से 50 का क्रू चाहिए मेरे ख्याल में, टू हैंडल ऑल द सिचुएशन अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी मैंने इंक्लूड नहीं की, वो बाहर वाली है। 250 कह रहे हैं ना कि 250 अलाउड होगा। हाँ। नहीं, तो क्लोजली इन कॉन्टेक्ट होंगे विद द प्लेयर्स, द सिक्योरिटी पीपल, द मैच ऑफिशियल्स, the umpires, the 24 people and almost about 30 people, जो 15 की टीम की जो स्क्वाड होगा, ठीक है। और मैं बस यही ख्वाहिश कर रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे कि ये सारा खैर खैरियत से हो जाए। ये ट्रेड है, ये गेम है, ये वक्त बताएगा। अगेन मुझे नहीं पता इस चीज का,
क्या ये जल्दी करा रहे हैं, क्या ये कराना चाहिए, फिर अगेन ये टाइम बताएगा। मेरी समझ से ये चीज शोएब आप क्या सोचते हैं? मेरा ये टेक है शोएब के टू अर्ली है। अगर ऐसे इंसानियत के देखें, अगर पाकिस्तान में एवरीडे तादाद 100 है या इंग्लैंड में रोजाना है 100 है, ये कम होनी चाहिए। और उसी असना अगर हम क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। गेम तो हो जाएगा, सीरीज भी हो जाएगी, क्या मजा नहीं आएगा। मेरा ये मानना है, आपका क्या है? राशिद भाई, मेरा ये मानना है, मैं ये कहता हूँ कि जो एनर्जीज आप टेस्ट मैच खिलाने में सर्व करोगे, जो टीवी राइट्स के पैसे होंगे, जो आप दुनिया से पैसे बटोरेंगे, वो सारा इंसानियत पे लगा दें इस वक्त। वो ना हुई 2 साल क्रिकेट, तो यार कौन सा अजाब आ जाना है यार। साल ना हुई, साल के तो बैन तो हम सारों ने भुगता, राज भाई आप समेत, मेरे समेत, हम तो अनऑफिशियल बैन भी रहते थे, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता था हमें। तो बात यह है कि अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इज टू अर्ली, रियली टू अर्ली। क्या लोग उसकी रेटिंग वो आ जाएगी जो आप चाह रहे हो? क्या वो, I don't know, Rashid bhai. There's a lot of question needs to be asked. Lot of question needs to be answered in a 3 months time. अब टूर स्टार्ट कब है जी? ये टूर 5 अगस्त से 5 अगस्त से, बट ये चले जाएंगे 2nd वीक ऑफ जुलाई। अच्छा, मुझे जितना जो तो 40 दिन उधर रहेंगे, 40-45 days। Are the families are allowed again? I don't think so. I don't think so, but it's not final. अभी तक नहीं आई, लेकिन I think कि नहीं होगा। अच्छा, दिल क्या चाहता है? मतलब दिल भी तो यही चाह रहा हो अकेले ही जाएं? हैं? नहीं, अकेले जाने का कोई सीन नहीं। हम तो इतना देर तो फैमिली से, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना, पाकिस्तान में इस वक्त हालात इस तरह के हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे कि जो सिचुएशन इस टाइम पे है ना, वो बहुत खतरनाक है। और नहीं इस तरह हो सकता है ना, आप फैमिली को अपने साथ ले जाओ, दे कैन स्टे इन सेपरेट सिटीज, लेकिन मैचेस, कंसिडरिंग ऑल दैट के जिस तरीके से वहां पे हमें क्योंकि आपको पता है प्लेयर्स तो आपस में शुगर मेला लगा लेते हैं, लेकिन जब बच्चे होंगे वहां पे, फैमिली होगी, तो बड़ा सबके लिए हर के लिए आसान नहीं होता कि एक ही जगह पे आप रहें, बाहर ना निकल सके उस तरीके से जिस तरह नॉर्मली आप निकल सकते हैं। तो बच्चों के साथ शायद अभी जो एडवाइजरी आई है उसमें फॉर अ रीजन यू कैन गो टू यूके, अभी वो नहीं किया उन्होंने टूरिस्ट वीजाज पे कि आप 14 दिन का क्वारंटीन ठीक है, लेकिन देयर आर स्टिल काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारा क्वारंटीन भी थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी लोगों से। आई थिंक स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने थोड़ा ईज भी कर दी है। जो डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं ना लोग, वो अपने बबल में रह के अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अच्छा चलो, एक फायदा हो गया टूर से, इस बारी कढ़ाइयां नहीं आनी वो पहले दाला तो कढ़ाइयां नहीं आनी, जो देसी खाना ना खाना अल्लाह का वास्ता, वो वलायती खाना खा लेना। अब ब्रेक ले ले डॉक्टर साहब। नहीं, ब्रेक का लेनी है। अजहर भाई, some major announcements. Obviously you are the captain of the test team, a major stakeholder, और एक equal partner भी है मैनेजमेंट में कि मिसबा और obviously बकार were there, लेकिन now you have यूनुस खान and मुश्ताक अहमद, so बड़ा हैवी वेट मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम हो जाएगा। So how are you looking up to it? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सारे लोग इकट्ठे रह चुके हैं पहले, तो बड़ा जबरदस्त है एक किस्म का। मैं तो यूनुस भाई से भी जब बात कर रहा था, अभी इनको मुबारकबाद भी दी और उनसे बात की, तो मैंने कहा कि वेलकम बैक यूनुस भाई, मतलब कि अभी ऐसे लगा कि अभी वापस आ गए जहाँ पे कुछ अर्सा पहले वो थे, और बिल्कुल उसी तरह का माहौल इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मिसबा भाई, यूनुस भाई इकट्ठे हमारे साथ काफी देर रहे हैं, 7 साल आई थिंक, जितना मुझे याद है उनके साथ क्रिकेट खेली है हमने। तो उनका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हमें बहुत फायदा हुआ है, और प्लेयर्स को भी फायदा होगा, और उनके आने से हमारा भी जरा और एक काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज उनके पास है। 10,000 रन उन्होंने बनाए हुए हैं और हर कंट्री में जाके रन बनाए हैं, और जो कमिटमेंट लेवल उन्होंने जिस तरीके से अपनी वर्क एथिक्स के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ किया, तो आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त होगा। यंग प्लेयर्स को उनको एक ड्रेसिंग रूम में मौजूद होना उनका, और अपनी एक्सपीरियंसेस वो जब शेयर करेंगे। दूसरा ये मुश्ताक भाई पहले काम कर चुके हैं, तो आई थिंक ये सारा तकरीबन 3 तो ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा रहे हैं साथ इकट्ठे। मिसबा भाई कप्तान थे, यूनुस वकार भाई कोच, मिशी भाई कोच थे साथ। तो अब यूनुस भाई आई डोंट थिंक इसको बिल्कुल हमारे एक बहुत जबरदस्त एक कहते हैं एक स्पोर्ट्स स्टाफ बन गया। लेकिन ये है कि उनके लिए काम इकट्ठा करना मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम उन्होंने 6-7 साल इकट्ठे गुजारे।
ओके, एंड बिफोर वी टेक अवर ब्रेक, अजहर, जैसे हमने वेस्ट इंडीज का देखा, कपल ऑफ प्लेयर्स, 2-3 प्लेयर्स जो हैं जिनमें दे रिफ्यूज टू टूर के अपनी उस पे हेल्थ रीजंस पे, उनका स्केप्टिसिज्म था, तो कोई पाकिस्तान से कोई एप्रीहेंशन है प्लेयर्स, क्योंकि आपका एक कॉम्बिनेशन इवॉल्व होता नजर आ रहा है जो आपने श्रीलंका और बांग्लादेश के अगेंस्ट जैसा परफॉर्मेंस पाकिस्तान में, तो कोई है इस मामले में, या सारे लड़के आपको इवेंचुअली दे विल मैनेज टू टूर? देखिए, एक चीज बहुत अच्छी थी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने होल हार्टेडली उन्होंने कहा कि दिल खोल के जिस तरीके से भी आपने जो आपको समझ में आ रही है, अगर आप नहीं जाना चाहते या आपकी फैमिली को ट्रबल कर आपको है लगता है कि आगे ट्रबल हो सकता है या उनको मेंटली तौर पे कोई इश्यू है, किसी किस्म का कोई इश्यू है, तो वो उन्होंने कहा कि खुल के बताएं, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, और इट्स टोटली बिकॉज नो वन कैन फोर्स यू टू गो। तो उसके बाद आई थिंक तब तक कोई ऐसा बड़ा ऐसा नहीं है कि दचका नहीं है टीम को। बाकी ये कि ये श्योरेंस है कि सबसे पूछा गया है, और व्हेन पीसीबी जब टीम अनाउंस होगी तो सब चीजें आई थिंक वो लोगों के सामने पब्लिक बिल्कुल ठीक हो गया। राशिद भाई, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आके जरा आपसे शुरू करेंगे अजहर भाई पे, और वैसे अपने प्लेयर्स को अजहर भाई बता दीजिएगा कि पाकिस्तान से ज्यादा सेफ शायद अगले 3 महीने इंग्लैंड में ही होगा। गेम ऑन है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने अजहर को शुरू से फॉलो किया? नहीं डॉग बताऊं क्या है डॉग, एक मिनट, आपने गेंदें क्यों छोड़ रहे हैं कि आपने बहुत बाहर बॉलें की हैं, वो नजर आ रही हैं इसको, थोड़ा क्लोज आए, थोड़ा क्लोज बॉल करें, छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, आपने छोड़ करेंगे यार, शुरू में तो बाहर ही करनी थी ना भाई, अपना भाई भी जो है वो हमारे साथ वो अपना प्रोग्राम भी करता रहा, गेम होने का हिस्सा रहा हुआ है। राशिद भाई, व्हाट शैल यू लाइक टू आस्क अजहर का आपने शुरू से देखा, चाहे वो जूनियर लेवल पे था, फ्रॉम बॉलर ही अपना जो कहते हैं ना कि ही रीडिड हिमसेल्फ, और वापस आके बैटिंग की और बेहतरीन की, इंग्लैंड 2010 वहां से शुरू, ऑलमोस्ट 10 years now, 78 टेस्ट मैचेस। क्या देखते हैं अब अजहर अली को एज एन इम्पैक्ट? डॉग एक चीज है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, और बहुत दफा मैंने बोला भी, पहले भी बोला था और अभी दोबारा कप्तान बन रहा था उस वक्त भी बोला था, कप्तान ही नहीं लेनी चाहिए थी, ये पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, और इस वक्त तो ठीक है मजबूरी थी ले ली, लेकिन अगर से सवाल यही कि उस वक्त क्यों कप्तानी दी थी, मना कुछ भी नहीं है इनकी बुक में, ये गुड बॉय है, कंप्लेन बॉक्स नहीं है जैसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो अगर वो मुश्किल टाइम था एज ए प्लेयर, तो वो किस तरह से वो टाइम गुजरा? हाँ, मुश्किल रहा, जैसे आपने कहा, आई थिंक वो तो अब गुजरा वक्त तो आप वापस नहीं ला सकते। आई नो सबकी राय भी होती है, एक प्लेयर की उसका ऑनर की बात होती है कप्तानी देना, और उसको रिफ्यूज करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑनर आपको दी जा रही होती है, और ये है कि डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या चैलेंजेस आपको हो सकते हैं। तो वो तब भी ऑब्वियसली काफी यंग था, अब से डिफरेंट था, और ये चीज थी, ईगर था कि मैं करना चाहता हूँ कुछ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जरूर था उस वक्त, चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाता था जिस तरह आप समझ पाता हूँ शायद। तो ये चीज तो ऑब्वियसली आपको टाइम के साथ है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप बात नहीं कर रहे हैं कि एक एस्पेक्ट ये सही है कि उस पाकिस्तान जैसे मुल्क में आसानी, शायद कोई और मुल्क होता तो आप शायद कहते बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन एट दैट टाइम आई थॉट कि ठीक है, और काफी चैलेंजेस, सबसे बड़ी बात थी मैं टीम में था नहीं, वनडे की टीम में, तो एक अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली नजर आई कि मैं एज ए कैप्टन आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली प्रेशर एज ए कैप्टन आने का, फिर कम बैक करने का, सब कुछ, और बड़ा अच्छा स्टार्ट बहुत एज ए बैट्समैन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था। आई थिंक 3-4 सीरीजों में मैं आई थिंक सब में 60-70 की एवरेज से तकरीबन खेल रहा था, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, लेकिन एट दी एंड जब भी टीम नहीं जीतती तो सारा जो प्रेशर आता है वो कप्तान के ऊपर ही आता है कि डिफेंसिव है, ये है वो, तो वो यू कांट स्टॉप एनीथिंग, वो तो फिर रहता है, तो फिर आप हवा के अगेंस्ट या पानी के रुख के अगेंस्ट ही आप तैर रहे होते हैं हमेशा, तो वो जरूर रहा मेरे साथ, वो चैलेंज रहा, और ऑब्वियसली जैसे रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है हर वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का, तो वो फिर एक सीरीज के बाद ही वो रीबिल्डिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, वो फिर कैचिंग शुरू हो जाती है कि यार टीम हारना शुरू हो गई है, मीडिया भी शुरू हो जाता है, उस टाइम पे मीडिया भी पेशेंस नहीं दिखाता, फिर लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, सिलेक्टर्स हो गए, वो भी इम्पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं कि यार अब जीतना चाहिए, तो काफी सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो आप
शायद मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। उस टाइम पे उस तरीके से नहीं कर सका ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि उसकी हाइंडसाइट तो आप देखते हैं काफी चीजें, लेकिन अगर आप मेरे शूज पहने और देखें उस टाइम पे आप टीम में भी ना हो और एकदम आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले और आपसे प्रॉमिस की जाए यू विल बैक यू, रिजल्ट डजंट मैटर, साल 2 साल आप करो, तो आई थिंक फिर आप चाहते हो कि यार फिर कुछ कर सके। अजहर भाई वो एक चीज बस आपसे इख्तलाफ है, आप एक चीज आप जाती करके आपने मीडिया पे डाल दिया। देखें शोएब में राशिद कितने पेशेंट होते हैं, मासूमाना प्रोग्राम करते हैं, कभी कोई बात नहीं की। हमने नहीं किया। देखें आपका सपोर्ट, देखें जो चीज क्रिकेटर को भी सोचनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म होता है और वो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, और क्रिटिसिज्म में ज्यादातर बातें ठीक भी होती हैं, लेकिन ये आपकी तरफ मैं उल्टा फेंक रहा हूँ कि कई जगह पे हम भी सही कह रहे हैं कि इम्पेशेंट रह लें, कि आजकल की रिक्वायरमेंट कह लें मीडिया की कि आपको इम्पेशेंट होना पड़ता है वरना कौन सुनेगा। अच्छा अपना शोएब, जिसने मैंने राशिद से भी पूछा था, डोंट यू थिंक अदर के साथ आई स्टिल बिलीव कि जब वो वनडे में कप्तान आया, ठीक है कि वो टीम में नहीं था, आके जिसने अजहर ने कहा परफॉर्म किया, 3 सेंचुरी वनडे नेशनल में, ऑलमोस्ट 37 है। डोंट यू थिंक ज्यादती हो गई कि ही वाज लेट डाउन इवेंचुअली, और जब कप्तानी गई इवेंचुअली ही हैड टू रिटायर। मैं कभी भी एग्री नहीं करता कि इसको रिटायर होना चाहिए था वनडे। आप कैसे देखते हो शोएब, आप काफी गहरी आंख रखते हो? To each their own यार, मुझे I cannot decide on his behalf अजहर को क्या करना चाहिए और क्या सिनारियो था। वो सिनारियो बेहतर जानता हूँ, सिनारियो में उसको क्या करना चाहिए वो उसने किया। बट मैं देखो हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए जब आपके पास आइकॉन होते हैं ना जैसे, और आपके पास जो लास्ट मोहिकन जो लास्ट आइकॉन आपके पास था यूनुस खान, अगर उससे अगर अजहर ने सीखा और बड़ा बना है, बेहतर वो बैटिंग इंप्रूव किया और करते हुए बेहतर बैट्समैन बन गया, तो आई थिंक कि ये आइकॉन अगर अजहर यही खेला होता है फिर 2000 में हमारे साथ, तो इसको बड़े ऐसे आइकॉन्स नजर आते, तगड़े वाले, दलेर, एग्रेसिव, मैच विनर्स, वो एक अपनी दुनिया लेके चल रहे होते थे। सो ही कुड हैव फॉलोड ईच वन ऑफ देम or probably one of them to become really big. मेरा भी ख्याल, I don't think that Azhar had a chance or a luxury to follow someone in that dressing room apart from Yunus Khan. To be very honest with you, ठीक है? And now he's coming back in the dressing room. Yunus Khan का आना blessing in disguise हो गया है आपके। देखिए एक तो मेहनती है, दूसरा उसको किसी से खारबाजी नहीं है, वो नहीं चाहता कि अजहर 10,000 रन न करे, वो चाहेगा अजहर 11,000 रन करे टेस्ट मैच, और वो उसके लिए उसके साथ मेहनत करेगा। मेरा ये ख्याल है कि अजहर व्हाटएवर इज हैपेंड इट हैपेंड, वो अब हो गया। आई थिंक मैं पहले भी कह बैठा हूँ कि उसका अपना पर्सनल डिसीजन था, जो उसको बेहतर लगा, और जो सर्कमस्टांसेस डॉक बनते हैं ना वो बंदा जानता है, वो प्लेयर जानता है। हम टीवी बैठ के ना बड़ा आसान होता है मेरे लिए कहना। मैं 2010 में मेरे साथ में था न्यूजीलैंड में, राइट? तो 2010 में मैं वो खड़ा होता क्राइस्टचर्च में, तो लगा था मैं अकेले ही खड़ा हुआ क्राइस्टचर्च में, आना थे 50,000-25,000 बंदा था, लेकिन मैं अकेला खड़ा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों खेल रहा हूँ क्रिकेट? ना मेरी टांग ठीक है, ना मेरा घुटना ठीक है, ऊपर से गप्टन नया आया भाई, इंसान का बच्चा होता है, आपसे बैट्समैन मिल जाता है, तो वो मारी जा रहा है छक्के मिड विकेट में। तो मुझे लगा यार कि अब हो गया, शायद अजहर को भी लगा उस टाइम कि यार ठीक है यार, मुझे लगता है कि मुझे अब ये फोकस करना चाहिए। बट ईच वन ऑफ देम हैज एन एबिलिटी to become a great player in terms of a one-day player। मुझे कोई शक नहीं है अजहर अली के वनडे का बेहतरीन प्लेयर बनना चाहिए। आज कोशिश करे, अगले साल के एंड तक अगर ये टॉपर ना हो तो मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। डिपेंड्स ऑन हिम राइट नाउ कि किस तरह दरवाजा तोड़ता है और किस तरह दीवारें तोड़ के अंदर आता है। इट्स रियली अप टू हिम ऑनेस्टली। और टेस्ट मैचेस में भी अगर रूथलेस होना चाह रहा है, देखिए एक तो रन बनाना है, एक रूथलेस होना है। अब जब वो उसको पता लग गया मैंने 40 कर लिया, तो अगले 40 में बेचारे को फिर वो दौड़े लगवाएगा। अब वो दौड़े लगवाने वाला बैट्समैन फिर पसंद आते हैं। अभी अजहर की मर्जी, वो कहां से कहां जाना चाहता है, और वो यूनुस खान सामने है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में देखें आपको अल्टीमेटली देखें आपको जरूरत पड़ेगी ना, यूनुस खान की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़नी इन लोगों की जो आपको इवेंचुअली स्टार बनाए और आपको स्टारडम में लेके आए और आपसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दें। और आई थिंक ये वो टूर है जहां पे अजहर समेत बाकी लड़के मेरे ख्याल में
बहुत तगड़ा परफॉर्म करेंगे और मुझे लगता है कि ये हंगर के साथ जाएंगे और उस पर। और मुझे एक तगड़ी इनिंग्स देखनी है, तगड़ी पहले सेशन देखने की बहुत। मैं तो पाकिस्तान टीम मुझे वो अब 99 से बेहतर टीम तो नहीं ना वर्ल्ड कप की जो बैटिंग लाइनअप हो सकती। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है बैटिंग लाइनअप? तो नहीं नजर आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। वही कॉन्फिडेंस मुझको दोबारा एक दफा चाहिए जो 92 में आया था, 89 में था। राशिद भाई भी 50 कर रहा है नीचे से भाई, वसीम भाई भी 30 कर रहे हैं। वो जो पारी नहीं आने देते थे भाई पहले 6। सो मुझे एक दफा वो देखना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो यूनुस की वजह से मुझे देखनी चाहिए, मुझे वो सेशन देखने हैं। तो पाकिस्तान जब डोमिनेट करे बैटिंग में तो कैसे डोमिनेट करेगा, और बॉलिंग में जब डोमिनेट करेगा छोटे स्पेल कराएं लेकिन तगड़े कराएं, मजेदार कराएं। Azhar, now question is that there is like a guaranteed place for you in the history of Test match cricket. बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी का एजाज हासिल किया, स्कोरिंग रन्स इन ऑस्ट्रेलिया, इन इंग्लैंड, आपने दुनिया में हर जगह रन्स किए। और माशाल्लाह टेस्ट मैच क्रिकेट में फाइन कि एक आधा आता है, लेकिन यू हैव बीन राइट अप देयर। वन डे आप नहीं समझते कि आप जल्दी छोड़ गए जस्ट बिकॉज ऑफ वही रिएक्शन, रिएक्टिव नी जर्क रिएक्शन? बिकॉज वी स्टिल थिंक कि अजहर अली कैन बी एन आइडियल वनडे प्लेयर आल्सो। इस पे आप क्या कहते हो? व्हाट मेड यू, क्या कोई डीमोटिवेशन थी कि यार मैं वनडे ही छोड़ ही दूं, मैं रिटायर ही हो जाऊं? सो क्या कहते हो? तो जैसे शेर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि प्लेयर का जो सिचुएशन उस टाइम पे होती है वो प्लेयर जानता है सबसे ज्यादा। तो मैं अगर कहूं कि अगर उस वक्त का मैं सिनेरियो दोबारा रखूं अपने सामने, तो मैं स्टिल आई बिलीव कि आई मेड द राइट डिसीजन। बिकॉज क्योंकि आपको पता होगा चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में ही मुझे नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो फाइनल के बाद जो 4-5 दिन जब आप जज्बे जोश में खेल रहे होते हो और गर्म होते हो कि यार मैच में मैच खेल रहे हो, तो आप खेल ही जाते हो। तो सडनली जैसे मैच खत्म हुए तो उसके बाद जब मैंने दोबारा ग्राउंड में आके स्टार्ट करने की कोशिश की ना, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो पेन हुआ। तो वो 3 महीने जो है ना वो मेरे जो जाया हुए बीच में 3-4 महीने रिहैब के अंदर, सारा फोकस सारा हट गया। उसके बाद फिर तकरीबन सारे सिनेरियो को 4-5 महीने ये अपना टिकट लगवाए थे जिसमें अपना घुटने में। हाँ, वो 2 टेस्ट मैच में खेला था, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि 4-5 महीने जब मेरा ये चल पड़ा और लॉन्ग हो गया सारा, तो फिर जाके टेस्ट सीरीज आ गई आगे और मैं ठीक नहीं हुआ था। तो वो जो 4-5 महीने मेरे थे ना, वो मेरे लिए बड़े मुश्किल से थे। और उसके बाद मैंने इंजेक्शन लगा के 2 टेस्ट मैच खेले, वो खेल के फिर मैं रिहैब करने। कितने इंजेक्शन लगे? एक ही लगा था। तो एक ही टांग पे प्रॉब्लम। डॉक्टर मेरे इंजेक्शन बताना नहीं भाईजान, मुक जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। 79 इंजेक्शन लगवाए घुटने में सर, ये मैं 98 की बात कर रहा हूँ। सो